अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर मैं 6th क्लास का सोशल साइंस लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो डेटेड आज का जो है 16 मई 2020। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और रिवर वैली सिविलाइजेशन। इसका एक और नाम भी है और हरप्पन सिविलाइजेशन। तीन नाम है इसके। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम आज हमें पढ़ना है। तो क्यों इसे सिविलाइजेशन कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन। पहले हमें ये देखना है कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, किस चीज का नाम सिविलाइजेशन है। अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखेंगे तो इसकी मतलब है तहजीब। सिविलाइजेशन का माने है तहजीब। और we can say that civilization means the developed stage of human society where people have achieved advancements on various levels such as technology, art and literature, culture, state organization, etc. तो यानी कि सिविलाइजेशन यानी कि वो दौर, वो स्टेज जब इंसान ने मुख्तलिफ शोबों में तरक्की हासिल की होगी, कामयाबी हासिल की होगी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये एक इंडस या रिवर या हरप्पा। इंडस एक दरिया का नाम है जो कि पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया से गुजरता है। रिवर वैली भी से कहते हैं और हरप्पा एक इसकी मेन साइट थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, it is located on the plains of in the plains of river Indus in Pakistan and northwest India. तो जो ये सिविलाइजेशन थी, it was discovered in early 1920s। अर्ली 1920s में ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई। तो माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन जो थी, इस सिविलाइजेशन का यानी कि हाई पीरियड, जो इसका हाई पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन is believed to be 2000 BCE. The high period of this civilization is believed to be 2000 BCE. 2000 BCE. BCE means before Christ era. यानी कि जो ये सिविलाइजेशन थी, it is located on the plains of river Indus in Pakistan and northwest India। यानी कि पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि इस में ये वाक़ा है, ये जो दरिया है। तो इससे पहले यानी कि फर्स्ट सिविलाइजेशन ये है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन थी, ये पहली तहजीब थी, पहली सिविलाइजेशन थी। क्योंकि इससे पहले हमने जैसे कि हमने पढ़ा है, इससे पहले जो भी लोग रहते थे वो नोमैडिक लाइफ मतलब गुजारते थे, या मतलब लोग उसके बाद यानी कि नोमैडिक लाइफ के बाद लोग सेटल लाइफ गुजारना पसंद करते थे। लेकिन वो जो ये सेटल लाइफ पसंद करना चाहते थे, वो दरियाओं के किनारे पसंद करना चाहते थे, ताकि वहाँ पे उन्हें वाटर यानी पानी इजीली अवेलेबल हो। तो इसके बाद ये यानी कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट यानी कि डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो अब अगर हम इसका एक्सटेंट देखेंगे, इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंट यानी कहाँ से फैली हुई थी ये, एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन कहते हैं कि हिस्टोरियंस इस सिविलाइजेशन गुजरात, हरियाणा,
जम्मू और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका सेंटर था। तो यहाँ से ये फैली हुई थी। तो जो इसका एरिया था, इस सिविलाइजेशन का जो एरिया है, वो कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन का जो एरिया है, एरिया ऑफ इंडस वैली civilization, area of Indus Valley civilization, it is believed that it is 13 lakh square kilometer, 13 lakh स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इसका जो एरिया है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल है। तो यानी कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशन ये थी। तो इसका अब क्या देखेंगे हम, इसका यानी कि इसकी मेन साइट्स कौन कौन सी थी, साइट्स कौन कौन सी थी इसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। मेन जो जगह थी इसकी, मेन जो शहर थे इसके, वो थे कालीबंगन, कालीबंगन, लोथल, कोटदजी, कोटदजी, रोहपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, मंदा, मुंजदारो, हरापा, यानी इसके साइट है, यानी कि कालीबंगन, लोथल, कोटदजी, रोहपुर, आलमगीरपुर, मंदा, मोहनजोदारो, हरापा, ये इसकी मेन साइट्स थी। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो इसके फीचर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स थे इसके, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फीचर्स में हम देखेंगे सबसे पहले टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो थी, टाउन प्लानिंग वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो सिटीज थी इसमें वो वेल प्लानड थी, यानी कि इनका जो पैटर्न था वो ग्रिड पैटर्न था। सिटीज ग्रिड पैटर्न पे मुश्तमिल थी, इनकी ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न, सिटीज ग्रिड पैटर्न पे मुश्तमिल थी। और जो हाउसेज सिटीज में, इन सिटीज में बने हुए थे, वो वॉल्स यानी दीवारों से प्रोटेक्ट की गई थी, ताकि नॉइज यानी शोर या चोरों का खतरा ना रहे। और जो ये सिटीज थी ये फर्दर डिवाइड की गई थी दो हिस्सों में, ये सिटीज दो हिस्सों में डिवाइड की गई थी, टू पार्ट्स, दैट इज अपर टाउन्स, अपर टाउन्स एंड लोअर टाउन्स, लोअर टाउन्स। जो अपर टाउन्स थे, अपर टाउन्स कंसिस्टेड ऑफ सिटाडल, यानी अपर टाउन्स में सिटाडल होगा था। जो सिटाडल था, सिटाडल सिटाडल पे रूलर क्लास रहते थे, यानी कि इसमें रूलर क्लास रहते थे। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स भी थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जैसे डॉकयार्ड्स, ग्रैनरीज, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एक्स्ट्रा। तो इसमें जो ये सिटाडल होता था, सिटाडल, सिटाडल, सिटाडल ये ऊंचाई पे बनाया गया था। इस जो इसको कनेक्ट करता था, यानी इस सिटाडल को कनेक्ट करने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी इस पे चढ़ने के लिए। तो इस पे रूलर क्लास रहता था, यानी बड़े बड़े लोग, ये रूलर क्लास और दूसरे बड़े लोग इस पे रहते थे, यानी अपर क्लास इस पे रहता था, इस सिटाडल पे। तो जो लोअर टाउन्स थे, लोअर टाउन्स आम लोगों के लिए बनाए गए थे। तो जो इन लोअर टाउन्स में हाउसेस थे वो दो
2 कमरों या 2 स्टोरी बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल था। तो ये थे इसके फीचर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स। इसमें टाउन प्लानिंग में आता है, इनके 2 पार्ट्स इसके थे, 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे ये, अपर टाउनस और लोअर टाउनस। तो ये थे इसके। अब हम इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में बिल्डिंग्स इसके हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।